हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पी इंडिया चैनल। और आज हम मैथ का जो फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन की ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन और लोवेस्ट फ्रैक्शन चेक करने और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको कैसे जचाया जाए, इस पर क्वेश्चन के ज़रिए थोड़ी सी बातें करेंगे आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आप पहला क्वेश्चन अपने स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू अमंग द फ्रैक्शन, इन फ्रैक्शंस में चार में से ग्रेटेस्ट वैल्यू यानी कि सबसे बड़ा कौन सा है या अधिकतम जो भिन्न का मान है किसका है। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से दो तरीकों पर आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले चेक करने का जो वो है तरीका, वो ये है कि आप इसमें भाग दे के देख लो और पॉइंटों के बाद में दो संख्याएं चेक कर लो। जो पॉइंट के बाद बड़ी संख्या होगी वो इसमें सबसे बड़ी हो जाएगी। तो सबसे पहले देखो, इसको चेक करते हैं। 2/7, 7 का अगर इसमें आप भाग दोगे, 2/7 को अगर चेक करोगे इसमें भाग दोगे तो ये पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे 0 आ गया है 20। 7 का भाग दोगे तो 2 बार गया 14, 6 बच गया, 6 के आगे 0 आ गया। 7 को 8 बार किया 56 तक, तो 2 अंकों तक ये हो गया। फिर कर लो 1/3 को, 1/3 का आप करोगे तो ये हो जाएगा पॉइंट, यहाँ 10 आ जाएंगे, तो ये 3 बार, फिर 1, फिर 3 बार, ये हो गया। फिर अगर आप 5/6 का करोगे तो 5/6 में ये पॉइंट हो गया, यहाँ 0 आ गया, 8 बारी ये 48, 2 बच गए, 3 बारी 18। फिर कर लो आप 3/4 का, यहाँ 0 आ गया, तो ये 7 बारी 28, 2 बच गए, 5 बारी 20। अगर आप ये देखोगे कि पॉइंट के बाद सबसे बड़ी संख्या किसकी है, इसकी है, तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी, 5/6। एक तरीका तो ये है कि आप इसमें भाग देकर और ऐसे चेक कर लो कि सबसे बड़ी संख्या भिन्न के बाद कौन सी है। दूसरा एक तरीका ये भी है, भाग के हिसाब से आपने चेक कर लिया कि सबसे बड़ी कौन सी आई है, ये आई है आपके 5/6। दूसरा तरीका है अपना, आप यहां से चेक कर सकते हो 2/7, 1/3, 5/6 और 3/4। इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है क्रॉसिंग में, जिसका अंश बड़ा वही बड़ी भिन्न हो जाएगी। अगर आप मल्टीप्लाई करो इसको, देखो 7 एकम 7 और ये 3 दूनी 6, इसका मतलब 7 को 1 से गुणा किया तो यहाँ तो 7 आ गया, यहाँ 6 आया, इसका मतलब ये क्या हो गई, छोटी हो गई। तो छोटी संख्याएं छोड़ते चलो, सबसे बड़ी छट जाएगी। इन दोनों में चेक करोगे आप, 6 एकम 6, 3 5 15, इसका मतलब ये बड़ी है तो छोटी को छोड़ दो, 5/6 बड़ी आ गई। अब इसमें और इसमें चेक कर लो, 6 को 3 से किया 18, 5 को 4 से किया 20, इसका मतलब इसका अंश बड़ा तो ये बड़ी। अगर आप इसको समझ नहीं पाए हो तो देखो दोबारा से, सबसे पहले अपने क्या करो, दो संख्याएं अलग ले लो, 2/7 और 1/3। इसमें आप अगर क्रॉसिंग में गुणा करोगे ऐसे, तो जिसका भी अंश बड़ा होगा वो बड़ी हो जाएगी। आपने 7 से 1 को किया, इसका मतलब 7 आया, 3 से 2 को किया, इसका मतलब 6 आया। इस संख्या को आप छोड़ दो क्योंकि ये छोटी है, अपने को सबसे बड़ी चेक करनी है। इन दोनों में से ये बड़ी हो गई। अब अगली संख्या उठा के ले आओ, 5/6, इन दोनों को चेक करो, 6 को 1 से किया 6, 3 को 5 से किया 15, इसका मतलब ये छोटी है, इसको छोड़ दो, ये बड़ी हो गई। लास्ट संख्या और चेक कर लो, 5/6
और 3/4 में कौन सी बड़ी हो। 6 को 3 से किया ये 18 आया, 4 को 5 से किया ये 20 आया, ये बड़ी हो गई ये छोटी हो गई, इसको छोड़ो। इसका मतलब सबसे बड़ी कौन सी होगी 5/6, तो 5/6 आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में भी आपको बताना क्या है, लार्जेस्ट ऑफ फॉलोइंग फ्रैक्शन, सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। तो वही 2 तरीके, सबसे पहले इसमें भाग देके देख लो, ये पॉइंट हो गया तो ये 80 हो जाएंगे। 11 को आपने 7 बार किया 77, कितने बचे 3, फिर 0 उतरा, फिर 2 22। इसका मतलब इसको करो पॉइंट के बाद में ये हो गया 6, इसको करो पॉइंट के बाद में तो ये कितनी बार होगा 17 छिकी 102। इसको करके देखो पॉइंट के बाद में ये 20 हो गया तो 8 दूनी 16, उसके बाद क्या बचा 4। तो अगर आप ध्यान से देखोगे पॉइंट के बाद में संख्याएं, तो ये संख्याएं सबसे बड़ी हो गई। इसका मतलब 8/11 सबसे बड़ा भिन्न हो गया। फिर अपना दूसरा तरीका जो था वो और अप्लाई करके देखो इसमें। सबसे पहले आप चेक कर लो इन दोनों का, 5 को 2 से किया 10, 8 को 3 से किया 24। इसका मतलब ये छोटी है, छोटे वाले को छोड़ दो, इसको पकड़ो। इन दोनों को चेक करो, 11 को 3 से किया 33, 8 को 5 से किया 40। इसका मतलब ये छोटी है, इसको भी छोड़ दो, ये दोनों बच गए। 11 को 11 से किया 121, 17 को 8 से किया 138, 136 सॉरी 136 इसमें बड़ा हो गया, 121 छोटा हो गया। इसका मतलब 8/11 क्या हो गई सबसे बड़ी हो गई। अभी तक के जो क्वेश्चन थे उसमें आपने देखा यहां सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहा था, अभी देखो क्वेश्चन चेंज कर दिया इसने, यहां सबसे छोटी भिन्न पूछने लगा। तो सबसे छोटी में भी आपको क्या करना है, बड़ी वाली को हटाते चलो, छोटे वाली को पकड़ के रखो। देखो यहां पे 7/6 है, इधर 7/9 है, इधर 4/5 है और 5/7 है। सबसे पहले इन दोनों में चेक कर लो आप, क्रॉस में गुणा करोगे 9 को 7 से तो ये हो गया 63, इसको गुणा करोगे तो ये हो गया 42। इसका मतलब ये छोटी है ये बड़ी है, बड़े वाले को छोड़ दो, छोटे वाले को पकड़ो। फिर देखो इन दोनों में चेक करो, इसको मल्टीप्लाई किया आपने ये हो गया 35, इससे गुणा किया तो ये हो गया 36। इसका मतलब ये बड़ी है, इसको भी छोड़ दो। इसको और इसको चेक करो अब, 7/9 और 5/7, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गए 49, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये 45। इसका मतलब ये छोटी है ये बड़ी है, इसको छोड़ो, सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी 5/7। अभी जो अपना दूसरा तरीका था भाग दे के देखने वाला वो भी चेक कर लो इसमें, क्या अपना क्वेश्चन का आंसर राइट है या नहीं। देखो सबसे पहले आपने 7 में 6 का भाग दिया, एक बार गया, 1 बच गया, पॉइंट उतारा, 0 आया आगे 10 तो 1.1 सेम इसमें देखो पॉइंट, यहाँ 0 आ जाएगा तो ये 7 बारी कितना होगा 63, 7 बजे फिर 63। सेम इसमें देखो पॉइंट, यहाँ 0 आ गया तो 8 बारी 40, इसमें देखो पॉइंट, यहाँ 0 आ गया तो ये 7 बारी, बचा कितना 1, 0 उतारा आगे 1। देखो पॉइंट ये तो हो गई बड़ी, फिर उससे छोटी ये, फिर ये 0.77, ये 0.71, तो सबसे छोटी ये हो गई। अभी इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखो, क्योंकि सबसे छोटी और सबसे बड़ी तो पूछ सकता ही है, इसके साथ साथ आपको बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में ये भी पूछ सकता है। इसी को अगर आप बढ़ते क्रम में लिखोगे सबसे छोटी कौन सी है 0.71, तो ये 5/7 क्या हो जाएगी सबसे छोटी। उसके बाद
इससे बड़ी कौन सी होगी, ये हो जाएगी 7/9। फिर उससे बड़ी कौन सी हो जाएगी 4/5। उससे बड़ी कौन सी हो जाएगी 7/6। तो ये हो जाएगा इसका बढ़ता क्रम, या आप बोलो इसको असेंडिंग ऑर्डर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी पर है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्नें बढ़ते हुए क्रम में है। बढ़ते हुए क्रम की पहचान आपको देखनी है कि सबसे पहली संख्याएं हैं जो वो सबसे छोटी होनी चाहिए, उसके बाद फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे। अगर आप इसमें अलग अलग चेक करोगे कि कौन सी बड़ी है छोटी है, तो प्रत्येक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, जिससे आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो क्या करें, तो आप ऐसे चेक कर लो, चारों ऑप्शनों में से पहली पहली संख्या उठा के चेक कर लो, जो सबसे छोटी होगी उससे पता चल जाएगा कि ये बढ़ते हुए क्रम में है कि नहीं। तो इसका पहला अक्षर देखो कितना है 3/5, इसका है 2/3 और इसका है 8/9। ये दोनों सेम है, तो इसमें से कोई एक ले लो, इसको चेक कर लो सबसे छोटी कौन सी है। अगर आप चेक करोगे तो देखो 9 को 2 से किया तो ये हो गए 18, 3 को 8 से किया तो ये हो गए 24। इसका मतलब ये बड़ी है, तो इसको छोड़ दो। इसको और इसको चेक करो, 5 को 2 से किया 10, 3 को 9 से किया, ये 3 से किया ये 9, ये 9। इसका मतलब ये छोटी है, छोटी है तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों ऑप्शन हट गए क्योंकि इनसे छोटी है ना ये। फिर आपको क्या करना है, 2 ऑप्शन आप हटा चुके हो, अब आपको चेक करना है इन दोनों ऑप्शनों में। इन दोनों ऑप्शनों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहली संख्या फिर दूसरी संख्या सेम है, तो यहां तक सेम है। अब आपको चेक करना है 7/9 या 9/11, इसमें से कौन सी बड़ी है। वो जो आप चेक कर लोगे तो फिर आपका आंसर आ जाएगा 9/11, 7/9। इसको जब चेक किया तो 9 को 9 से किया तो ये हो गया 81, 11 को 7 से किया ये हो गया 77। इसका मतलब ये छोटी है, तो ये पहले आनी चाहिए बढ़ते हुए क्रम में, तो पहले किस में है, इसमें। इसका मतलब ये आंसर हो गया, ये गलत, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, अलग अलग ऑप्शनों में आप करोगे तो इसमें बहुत